कैलिपर्स बनाए, यानी कृत्रिम पैर का हल्का वर्जन। पहले ये कैलिपर्स 4 to 5 किलोग्राम के होते थे, जिनसे बच्चों के लिए चलना बेहद मुश्किल था। कलाम साहब ने मिसाइल टेक्नोलॉजी से बने कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया और वजन घटाकर केवल 400 ग्राम कर दिया। सोचिए, वो बच्चे जो पहले चल नहीं पाते थे, अब अपने पैरों पर दौड़ने लगे। उनकी आंखों में खुशी के जो आंसू थे, वही कलाम साहब की असली कमाई थी। कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने टेक्नोलॉजी लाने का सपना देखा। वो कहते थे, भारत का असली विकास तब होगा जब किसान मजबूत होंगे। उन्होंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स किसानों तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया, ताकि किसान मौसम की सटीक जानकारी लेकर बेहतर फसल उगा सकें। आज हम जिस प्रिसिशन फार्मिंग और सैटेलाइट बेस्ड फोरकास्टिंग की बात करते हैं, उसकी जड़ें कलाम साहब के विजन में ही थी। उनका मानना था, सपनों की असली प्रयोगशाला क्लासरूम होती है। वो जब भी किसी स्कूल या कॉलेज जाते, बच्चों से हमेशा पूछते, तुम्हारा सपना क्या है? वो कहते थे, अगर हर बच्चा एक बड़ा सपना देखे और उस पर मेहनत करे, तो भारत को कोई भी देश रोक नहीं सकता। उन्होंने टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को जोड़ने पर जोर दिया। एटी, ई लर्निंग और ग्रामीण नॉलेज सेंटर्स की सोच भी उनकी ही देन थी। उन्होंने साबित किया, एक साइंटिस्ट जो मिसाइल्स बनाता है, वो बच्चों के कदम हल्के कर सकता है, किसानों को मौसम बता सकता है और युवाओं के दिलों में सपनों की आग जला सकता है। और शायद यही था वो पल जहां मिसाइल मैन पूरे देश के लिए पीपल्स प्रेसिडेंट बन गया। चैप्टर 8, लीडरशिप एंड टीम वर्क। कलाम साहब सिर्फ एक इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं थे, उनकी असली ताकत थी उनकी लीडरशिप और टीम वर्क की सोच। एक ऐसी सोच जिसने भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलता दिलाई। इसरो की लैब में टीम काम कर रही है। एक मेंबर घबराते हुए कहता है, सर, ये टारगेट समय पर पूरा करना बहुत मुश्किल है। कलाम साहब मुस्कुराए और बोले, मुश्किल तो बस हमारी सोच में होती है। अगर हम एक साथ सोचें और मेहनत करें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। वो हमेशा अपनी टीम के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते थे, ब्लूप्रिंट्स खुद बनाते, कैलकुलेशंस खुद चेक करते और कई बार रात भर लैब में सो जाते। उनका मानना था, एक लीडर सिर्फ आदेश देने वाला नहीं होता, बल्कि वो अपनी टीम के साथ शोल्डर टू शोल्डर काम करता है। हर मेंबर की ताकत को वो पहचानते और उसे सही दिशा देते। अगर कोई गलती करता तो वो डांटते नहीं थे, बल्कि कहते, ये गलती नहीं, हमारी सीख है, चलो इसे सुधारते हैं। कलाम साहब हर प्रोजेक्ट की विजन पूरी टीम के साथ शेयर करते थे। हर किसी को पता होता था कि क्यों काम करना है और ये काम देश के लिए क्या बदलाव लाएगा। इसी वजह से टीम हमेशा मोटिवेटेड रहती और हर चैलेंज का डटकर सामना करती। वो कहते थे, फेलियर डराने वाला नहीं होता, बल्कि सीखने का सबसे अच्छा मौका होता है। SLV-3 और मिसाइल प्रोजेक्ट्स में कई बार असफलताएं आई, लेकिन कलाम साहब ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा कहते, मिस्टेक्स हमें परफेक्ट बनने का रास्ता दिखाती है। उनकी लीडरशिप ने यह साबित किया कि एक अकेला साइंटिस्ट बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक डेडिकेटेड टीम पूरा देश बदल सकती है। दोस्तों, कलाम साहब ने हमें यह सिखाया कि सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी टीम पर भरोसा करे, उनके लिए सैक्रिफाइसेस करे और फेलियर को सक्सेस की सीढ़ी बनाए। चैप्टर 9, विजन फॉर इंडिया। कलाम साहब हमेशा कहते थे, वैज्ञानिक बनने का मतलब सिर्फ मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि अपने देश और अपने लोगों की जिंदगी बदलना है। एक दिन अपने ऑफिस में बैठे हुए वो अपने नोटबुक में स्केचेस बना रहे थे। धीरे से बोले, अगर हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ डिफेंस तक सीमित रखेंगे, तो हम अपने सपने का आधा हिस्सा ही पूरा कर पाएंगे। हमारे सैटेलाइट्स, हमारी मिसाइल्स, हमारी इनोवेशंस, इनका असर आम लोगों की जिंदगी में भी दिखना चाहिए। उनका सपना था भारत को वर्ष 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाना, लेकिन उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं था। उनके लिए असली विकास था, हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर किसान को मौसम की जानकारी हो, हर गांव में बिजली और साफ पानी पहुंचे। वो युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। कहते थे, अगर युवाओं के सपने जाग गए तो भारत की तकदीर बदल जाएगी। वो स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों से पूछते,
तुम्हारा सपना क्या है, और फिर बताते कि उसे पूरा कैसे करना है। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, लगातार मेहनत करके और अपनी सोच को पॉजिटिव रखकर। उनके विजन में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एथिक्स, डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग भी शामिल थी। वो कहते थे, देश तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसके यूथ जिम्मेदार और विजनरी न बने। कलाम साहब की फिलॉसफी साफ थी, सफलता अकेले नहीं आती। नॉलेज और इनोवेशन का असली मतलब तब है जब उनका उपयोग देश और लोगों की भलाई के लिए हो। विंग्स ऑफ फायर का ये हिस्सा हमें यही सिखाता है, सपने बड़े रखो, लेकिन उन्हें समाज और देश के लिए लागू करो, क्योंकि जब विजन और एक्शन साथ चलते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। चैप्टर 10 कॉन्टेम्पलेशन, गहरे विचार और आत्ममंथन। समय के साथ साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सोच और भी गहरी होती चली गई। अब वो सिर्फ मिसाइल्स और स्पेस प्रोजेक्ट्स के साइंटिस्ट नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे इंसान बन गए थे जो हर उपलब्धि को इंसानियत के पैमाने पर मापते थे। वो कहा करते थे, सक्सेस तभी मायने रखती है जब उससे किसी और की जिंदगी बेहतर हो। एक बार जब एक बड़ा मिसाइल प्रोजेक्ट सफल हुआ, टीम में जश्न का माहौल था। एक युवा इंजीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अब तो हम दुनिया के टॉप पर आ गए हैं। कलाम साहब ने शांत स्वर में जवाब दिया, टॉप पर होना तभी अहम है जब हमारी मेहनत उस बच्चे की मुस्कान में दिखे जो पहली बार बिजली की रोशनी में पड़ रहा है, या उस किसान की आंखों में झलके जिसकी फसल सही समय पर मौसम की जानकारी से बच गई। उनकी नजरों में टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ प्रगति नहीं था, बल्कि वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी और कैरेक्टर का संगम था। वो कहते थे, साइंस हमें उड़ना सिखाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि उड़ना कहाँ और क्यों है। असफलता उनके लिए कभी डरने की चीज नहीं थी, बल्कि आत्ममंथन का अवसर थी। जब SLV-3 का पहला लॉन्च असफल हुआ, मीडिया और जनता ने सवाल उठाए, लेकिन कलाम साहब ने अपनी टीम से कहा, हमने गलती की है और यही गलती हमें बेहतर बनाएगी। उनके लिए हर चैलेंज एक संकेत था कि अब और मजबूत बनना है। इस दौर में उन्होंने सिखाया, सच्चा लीडर वो नहीं जो सिर्फ टारगेट हासिल करे, बल्कि वो है जो हर काम को बड़े उद्देश्य से जोड़े। फिर चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो या गांवों का विकास। कलाम साहब की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, फेलियर हमें तोड़ता नहीं बल्कि आकार देता है। वो मानते थे, साइंस का असली वैल्यू तब है जब वो आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाए। कॉन्टेम्पलेशन का ये चरण हमें सिखाता है कि हर बड़ा सपना तब ही मीनिंगफुल होता है जब उसमें इंसानियत और करुणा शामिल हो। और यहीं से शुरू होती है वो मैच्योरिटी जहां विज्ञान, आध्यात्मिकता और नेतृत्व एक ही दिशा में बहने लगते हैं, एक ऐसे भारत की ओर जहां डेवलपमेंट का मतलब केवल प्रोग्रेस नहीं, बल्कि हर इंसान का अपलिफ्टमेंट हो। चैप्टर 11 एपिलॉग, अंतिम संदेश और विजन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यात्रा यहां आकर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। उनके लिए विंग्स ऑफ फायर कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, वो एक वादा था, एक वादा हर उस युवा से जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। वो अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका विजन था इंडिया 2020, एक ऐसा भारत जो न सिर्फ तकनीक और अर्थव्यवस्था में मजबूत हो, बल्कि नैतिकता, शिक्षा और मानवता में भी अग्रणी बने। कलाम साहब का विश्वास था, बदलाव किसी सरकार से नहीं आता, वो आता है हर उस इंसान से जो अपने छोटे छोटे कामों में ईमानदारी और जुनून लाता है। वो युवाओं से कहा करते, अगर तुम अपना फ्यूचर बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। नॉलेज तुम्हें ताकत देगा, लेकिन कैरेक्टर तुम्हें दिशा देगा। उनके अनुसार महानता रिसोर्सेस से नहीं, बल्कि माइंडसेट से आती है। हर असफलता के पीछे एक छुपा हुआ अवसर होता है, और लीडरशिप का असली अर्थ है दूसरों को ग्रो करने में मदद करना। विंग्स ऑफ फायर के आखिरी पन्नों में कलाम साहब ने एक भावनात्मक संदेश छोड़ा कि उनकी कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की है जो किसी छोटे से गांव में बैठकर बड़े सपनों को अपने दिल में संजोए हुए है। और जब आप इस किताब की आखिरी लाइन पढ़ते हैं,
ऐसा लगता है जैसे वो आपकी ओर देखकर कह रहे हों, अब ये आग तुम्हारे पंखों में है, उड़ो और भारत को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां हर सपना सच हो सके। एंड दिस वॉज विंग्स ऑफ फायर, द लाइफ विजन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हर दिल में एक फायर होती है, बस उसे सही दिशा और मेहनत की हवा चाहिए।